अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी। काफ़ी ज़्यादा लेयरदार और बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है। तो एक मरतबा मेरे तरीके से आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा ये मीठा होता है और थोड़ा सा नमकीन होता है और आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 300 ग्राम मैदा। अगर इसे कप से नापेंगे तो 3 कप है। तो 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। सोडे का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है क्योंकि जो पूरियाँ होंगी तेल में जाने के बाद फटने लगेंगी, इसलिए सोडे का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिएगा। अब हमें लेना है एक तड़का पैन और उसमें डाल देना है 1.5 चम्मच घी। यहाँ पर मैं जो घी इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी है। आप चाहे तो डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसे अच्छे से हमें पिघला लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद ही हमें मैदे में डाल देना है। तो देखिए हमने मैदे में डाल दिया है और उसे अच्छे से हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसका क्रम बनने लगा है। अब इसे हम हाथ में जब लेकर मुट्ठी में इसे दबाएंगे तो अच्छे से इसकी देखिए रोड़ी बनने लगी है। तो अब ये हमारा जो मैदा है वो गूंदने के लिए तैयार हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम ये मीडियम हम डो लगाएंगे। इसका जो डो होगा बहुत ज़्यादा ना गीला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखिए हमारा डो भी रेडी हो गया है। तो अच्छे से इसे गूंद लेना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि हमारा जो डो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा पानी डालकर आपको नहीं गूंदना है। तो देखिए हमारा जो डो है देखिए अच्छे से गूंद गया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो डो है अच्छे से सेट हो जाए। अब पूरी की लेयर निकालने के लिए और क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक साटा तैयार करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लेंगे एक तड़का पैन लेंगे और उसमें वापस से 1.5 चम्मच घी डालेंगे और उसे अच्छे से हम पिघला लेंगे और उसे एक कटोरी में हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच या 4 चम्मच आप डाल दीजिएगा कॉर्नफ्लोर। ये घर का जो रेगुलर चम्मच है, हम डेली यूज़ करते हैं, ये वही चम्मच है। अच्छे से डालने के बाद उसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो अब फिर हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी ज़्यादा इसमें नहीं लगती है, तो इसलिए हमने लिया है 200 ग्राम शुगर लिया है और आधा कप हमने पानी डालकर इसे एक गाढ़ी चाशनी तैयार करना है। तो 3 हमने हरी इलायची डाल दिया है खुशबू के लिए। देखिए हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा ना पतली है और बहुत ही ज़्यादा ना गाढ़ी है। तो हम चाशनी को साइड में रख देंगे ताकि अच्छी से ठंडी हो जाए। तब तक कि हम चोंगे का आटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चोंगे का आटा है अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे या फिर हम चकला लेंगे और उसमें हम आटे को 3 हिस्से में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टाइप के चोंगे बनाएंगे। तो एक लोई हम निकालेंगे, बाकी के हम लेयर में जो बाकी का जो दूसरा चोंगा होगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे और अच्छे से एक बारीक सा हम रोटी तैयार करेंगे। इसकी जो रोटी होती है थोड़ा बारीक होती है। जितनी अच्छे से आप रोटी अच्छे से बेलेंगे इसकी, उतना ही अच्छा चोंगा हमारा लेयर वाला बनेगा। तो देखिए हमने जितना बड़ा हमारा चॉपिंग बोर्ड था उतना ही बड़ा हमने इसकी रोटी बेल ली है। अब जो हमारा घी था उसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब पूरी रोटी पर अच्छे से हम फैला देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा। अब मैदे को भी अच्छे से इसके ऊपर हमें फैला देना है ताकि जो घी है आपस में चिपके ना रोटी जब हम रोल करें तो अच्छे से इसे हमें रोल कर देना है। एक पतला सा हमें रोल बनाना है। देखिए आखिर की जो रोटी थी थोड़ा मोटी थी, इसलिए मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब इसे हम बराबर कर लेंगे अच्छे से और इसे बिल्कुल दबाना नहीं है, हल्का हल्के हाथ से ही इसे प्रेस करना है। तो देखिए हमारे जो एक हमने थोड़ी सी हमने इसकी काट ली है। तो देखिए हमने कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हल्का हल्का इसे दबाएंगे और इसे साइड में एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। अब हम दूसरे चोंगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी हम 5 लोई बनाएंगे। अब हमें 4 जो लोई है उसकी छोटी छोटी सी हमें रोटियां बनाना है। एक ही साइज़ की बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी हमें नहीं बनाना है। तो इसी तरह हमें छोटी छोटी रोटियां बेल कर उसे साइड में रखते जाना है।
और बाकी की जो एक लोई बचेगी, यानी 5 लोई हमने बनाई थी तो 4 हमने बना ली रोटियां, तो एक लोई में हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप ग्रीन कलर ले लीजिए, पिंक पसंद है तो आप पिंक ले लीजिए। जो भी कलर आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से कलर को चॉइस कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप डाल देंगे हम रेड फूड कलर। और डालने के बाद देखिए कलर वाली जो हमारी लोई है वो तैयार हो गई है। अब अच्छे से इसे हम बेल लेंगे। जितनी बड़ी हमने 4 रोटियां बनाई हैं उसी हिसाब से हम रोटियां और बना लेंगे। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम जो बाकी की 4 रोटी है उसको हम लेकर आएंगे। अब उसके ऊपर हम देखिए जो हमने साटा तैयार किया था वो लगा देंगे और उसके ऊपर हम मैदे को लगाते जाएंगे और अच्छे से इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि रोटियां जो हमारी हैं आपस में चिपके ना। तो 2 रोटी हम इस तरह लगाएंगे। तो दूसरी रोटी रखने के बाद भी हमें जैसे हमने पहली रोटी के साथ किया था उसी तरह हमें कर लेना है। फिर उसके बाद हम कलर वाली रोटी बीच में रखेंगे, उसके ऊपर हम साटा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम मैदा लगाएंगे। तो फिर हम तीसरी चौथी रोटी रखेंगे। सेम सारा प्रोसेस एक ही साथ करना है आपको और इसी तरह रोटियों को रखने जाना है। रोटी हमने देखिए रख दिया है। अब इसे अच्छे से हम इसे मैदा लगाएंगे ऊपर से नीचे तक अच्छे से लगाने के बाद अब इसे हम बिल्कुल बारीक सी रोटी हमें बेल लेना है। तो देखिए हमारे जो रोटी है देखिए हमने बेल कर रेडी कर लिया है, बिल्कुल ये बारीक है। अब इसके ऊपर हम फिर से साटा लगाएंगे और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वापस से हम मैदा थोड़ा छिड़केंगे। अब हम इसे रोल करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हमें रोल करना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें दबाना नहीं है। तो देखिए अच्छे से हमने इसे रोल कर लिया है। अब जो उल्टी साइड से जिस तरफ से हमने रोल किया था उसे नीचे रखना है और बिल्कुल इसे हमें कट कर देना है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स निकली हैं और ये पूरी पकने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। तो देखिए सारे को हम उठाकर प्लेट में रख देंगे। अब हम इसे एक एक जो पूरी हमारी है उसे हम बेलते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है। तो एक पूरी मैंने आपको बेल कर बता दिया है, इसी तरह सारी पूरी को आप बेल लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छे से हमारी पूरी बेल गई हैं और कितनी ज़्यादा ये दिखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे और फ्लेम को हम हाई करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है पहले, फिर उसके बाद हमें फ्लेम को लो करके हमें एक एक करके पूरियों को डालना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें पूरी को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो पूरियाँ होंगी ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से जो हमारी पूरी होंगी कच्ची रह जाएंगी। इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें पूरी को फ्राई करना है। तो देखिए हमारी जो पूरी है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो हमारी कलर वाली पूरी है उसे हम डालेंगे। तो एक साथ में आपको 7 से 8 पूरियाँ डालना है, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा ये फूलती हैं और उसकी जो लेयर्स हैं वो निकल जाती हैं, तो ये पैन में थोड़ा बड़ी हो जाती हैं। तो कम कम आप पूरियाँ डालिएगा, ज़्यादा भर भर के आप मत डालिएगा। तो देखिए हमारी जो पूरी है ये भी अच्छे से कलर आ गया है। इसके अच्छे से उलट पलट कर हम सेक लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये साइज़ में बड़ी हो गई है। देखिए इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स आई हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह आपको सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। तो देखिए पूरी को मैं आपको दिखाई, देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। अब हम चाशनी को लेंगे और उसे अच्छे से हम डुबा देंगे चाशनी के अंदर। इसे बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। अब एक जाली के अंदर इसे हमें रखते जाना है ताकि जो शीरा है वो नीचे से अच्छे से निकल जाए। तो सारी पूरियों को अच्छे से हमें चाशनी में डुबाने के बाद थोड़ा सा इसे हम डाल देंगे, इसके ऊपर खसखस डाल देंगे सजाने के लिए, और थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ खोपरा इसके ऊपर छिड़क देंगे, और थोड़ा सा हम बादाम और थोड़ा सा हम पिस्ता डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा लेयर्स वाली और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो हमारी पूरियाँ हैं देखिए तैयार हुई हैं। कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स हैं, बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये अच्छी बनी है। तो आप अपने घर पर बनाएं। घर पर जो चीज़ें बनती हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।